राखी राखी उठो बेटा, सुबह हो गई। देखो तो तुम्हारे चारों भाई तैयार होकर बैठ गए हैं आंगन में। मेरी रानी, तुम्हें पता भी है सब तुम्हारे लिए ढेर सारे रंग बिरंगे खिलौने और सुंदर सुंदर गुड्डे गुड़िया भी लाए हैं उपहार में। माँ प्यारी सी 5 साल की राखी को प्यार से जगा रही थी और वह थी कि गहरी नींद में परी लोक की सैर कर रही थी। सारे भाई एक एक कर उसे जगाकर थक चुके थे। जब वह नहीं जगी तब सब माँ के पास गए गुहार लेकर कि उनकी नन्ही सी दुलारी बहन को जगा दे ताकि वह उनसे कलाई पर राखी बंधवा सके। 4 भाइयों के बाद हुई थी एक छोटी सी बहन, और वह भी रक्षाबंधन के दिन। माँ की मनसा पूरी हुई थी। उन्होंने तो ठान लिया था कि चाहे जो भी हो उनको एक बेटी चाहिए। माँ को पहले बेटे के बाद से ही इच्छा थी कि उन्हें एक बेटी हो। इंतजार करते करते 3 बेटे हो गए। घर परिवार के लोगों ने माँ को बहुत समझाया कि नसीब से बेटी का सुख मिलता है, अब रहने दो, 2-3 बच्चे हो चुके हैं, उन्हें भी तो पालना है, पढ़ाना है, लिखाना है। पर माँ जिद पर अड़ी रही। सबको मना लिया, पर अगली बार फिर से बेटा ही हुआ। अब की बार पिताजी गुस्से में आ गए और माँ से बोले, सिर्फ बेटी का शौक रखना नहीं होता, परवरिश भी तो करनी होती है। अब चलो ऑपरेशन करवा लो। मेरी नौकरी ऐसी नहीं है कि 4-5 बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। बेटी होने की जिद छोड़ दो। उस समय तो माँ ने कुछ नहीं बोला, ना नुकर कर टाल गई, पर घर के पास मंदिर में जाकर खूब रोई। माँ जगदम्बा से भीख मांगी। माँ, सब लोग तो तुम्हारे पास बेटा मांगने के लिए आते हैं, मैं तो तुमसे अपने लिए एक बेटी मांग रही हूँ। भर दो ना मेरी झोली, आओ ना मेरे घर में बेटी का रूप लेकर, मेरी इच्छा पूरी करो। माँ जगदम्बा ने शायद माँ की पुकार सुन ली। 3 महीने तक माँ ने किसी को नहीं बताया कि वह फिर से माँ बनने वाली है। जब पता चला तो पिताजी जबरदस्ती माँ को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि बच्चे को होने दीजिए, वरना जच्चा बच्चा दोनों की जान जा सकती है। दादा दादी, ताई बुआ और घर के अन्य सभी सदस्यों ने पिताजी को समझाया कि जो धरती पर आने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। जहाँ 4 बच्चे हैं वहाँ एक और सही, इसलिए इस बच्चे को माता की इच्छा समझकर स्वागत करो। सच में माँ की इच्छा माता रानी ने पूरी कर दी और रक्षाबंधन के दिन नन्ही सी परी माँ की गोद में बेटी बनकर आ गई। सबने मिलकर उस गुड़िया का नाम राखी रख दिया। घर में खुशी का ठिकाना नहीं था। वह रक्षाबंधन यादगार बन गया। 4 भाइयों की बहन सबकी प्यारी, सबकी दुलारी, घर की लक्ष्मी, और दादी तो उसे नाम से ही लक्ष्मी बुलाती थी। सब खुश थे, पिताजी भी बहुत खुश थे। नन्ही सी जान को गोद में लेकर धीरे धीरे सब बच्चे बड़े हो रहे थे। उम्र बढ़ने के साथ ही सबके खर्चे भी बढ़ते जा रहे थे। परिवार में कमाने वाला एक पिताजी थे और खाने वाले 10 थे। फिर भी पिताजी ने बच्चों की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, और बेटी राखी तो उनकी जान थी। कभी कभी बेटों के खर्चों में कमी भी हो जाती, लेकिन बेटी की वो सारी जरूरतें सिर आंख पर रखते थे। दादी हमेशा टोकती, बेटा बेटी के दुलार में पैसा झोंकते ही रहोगे कि इसके भविष्य के लिए भी कुछ बचा कर रखोगे। मगर वह किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। पिताजी चाहते थे कि वह अपने सीमित आय में भी सभी बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह से कर पाए, ताकि कोई यह ना कह सके कि बेचारा क्या करे, बच्चों की भीड़ लगी है। पिताजी ने 1 रुपया बैंक में जमा नहीं किया हो, पर रिटायर होते होते 4 बेटों की पढ़ाई पूरी करवा दी। 2 बेटों की नौकरी भी लग गई और 2 की पढ़ाई अंतिम दौर में थी। बेटी राखी सबसे छोटी थी, इसलिए वह भी पढ़ ही रही थी। पिताजी के एक ही अरमान था कि सभी बच्चे लायक बन जाएं और उसके बाद घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभाल लें। उनका कहना था कि पैसा बचाकर क्या करना, मेरे बच्चे ही मेरा बैंक बैलेंस है। समय बीता, पिताजी रिटायर हो गए। जिन दोनों बेटों की नौकरी लग गई थी उन्हें बुलाकर उन्होंने कहा, बेटा अब तक मैंने घर की सारी जिम्मेदारी संभाली, अब तुम दोनों की बारी है। दोनों ने सिर हिलाकर सहमति दी और पिताजी की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा लिया। पिताजी को अपने सारे अरमान पूरे होते दिख रहे थे। वे बहुत ही खुश महसूस कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, भाग्य का लेख और कर्म का रेख शायद ही मिटे। जैसे ही दोनों बेटों की शादी हुई उनका रंग ढंग बदलने लगा। पैसे खर्च करने में आनाकानी करने लगे। पिताजी ने नजरअंदाज किया और अपने पेंशन के पैसों से दोनों छोटे बेटों को पढ़ाया और उनकी भी नौकरी पक्की हो गई। बेटी राखी अब बड़ी हो चुकी थी, उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ अधूरी थी। पिताजी ने कई बार बेटों का इसका ध्यान दिलाया, समझाया, पर सब अपनी दुनिया में मशगूल हो गए। अंत में उन्होंने अपने पेंशन को गिरवी रखकर बेटी को पढ़ाया। जब भी उसकी शादी का जिक्र पिताजी ने बेटों से किया, तब किसी भाई ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। माँ बेटों से बात करना चाहती थी तो वो बीच में टिप्पणी करने लगती थी और अपने पति की कमाइयों का रोना रोने लगती थी। बस यही कहती थी, हम अपना ही पेट बड़ी मुश्किल से भर पा रहे हैं, शादी में तो हम क्या ही खर्च करेंगे। इकलौती बहन जिसको चारों भाई अपने माथे पर बिठाया करते थे और जिसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, उसके लिए उनके पास समय ही नहीं था।
पिताजी के अरमानों पर ग्रहण लगने लगा था। बेटों की इच्छा नहीं थी, पर लोग समाज हंसे नहीं, इसलिए उन्होंने अपने घर के आधे खाली हिस्से की जमीन बेचकर बेटी की शादी कर दी। अनमने से बेटे बहू शादी में आए, पर उनकी बात बात पर जमीन बेचने की नाराजगी झलक रही थी। खैर, पिताजी जैसे तैसे अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। बेटी के विदा होते ही बेटे बहुओं ने उन्हें उल्हाने देने शुरू कर दिए। उन्हें इस बात की खुशी नहीं थी कि बहन की शादी अच्छे से हो गई, बल्कि इस बात का गम था कि पिताजी ने जमीन क्यों बेची। दिमागी तनाव के कारण बेटी की शादी के साल गुजरते ही पिताजी दुनिया से चले गए। किसी भाई ने बहन को कोई खबर नहीं दी और ना ही उसे बुलाया गया। बाद में जब उसे पता चला तो वह धाड़ मार मार कर रोने लगी। माँ से मिलने आना चाहती थी, पर ससुराल वालों ने बिन बुलाए मायके ना जाने की नसीहत देकर रोक दिया। पिताजी के जाने के शोक में माँ बीमार रहने लगी। जिस बेटी के लिए उन्होंने दुनिया से ठान ली थी, उसे एक नज़र देखने के लिए तरस गई। बेटों से कहती कि वो जाकर बहन को देखाएं या उसे बुला लें, तो वो छुट्टी का बहाना बनाकर टाल देते। पिताजी के अरमानों को बिखरते देख उनकी आंखें भीगती रही। राखी का त्योहार आ रहा था। हिम्मत कर उन्होंने दो बेटे, जिनकी नौकरी इसी शहर में थी, उन्हें बुलाकर कहा, बेटा तुम्हारी इकलौती बहन है, इस रक्षाबंधन पर उसे बुला लो। धन दौलत नहीं, तुम्हारी बलाएं लेगी और चली जाएगी। आखिर भाई का हृदय था पिघल गया। दोनों भाइयों ने उसके ससुराल जाकर बहन को आने के लिए मना लिया। भाई बुलाए और बहन ना आए, ये कैसे हो सकता है। बहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। रक्षाबंधन पर वह रंग बिरंगी राखियां लेकर अपने पति के साथ मायके पहुंची। माँ की खुशी आंखों से आंसू बनकर झड़ रही थी। आज उनके सामने उनके पांचों बच्चे इकट्ठे हुए थे। वो बार बार दीवार पर पिताजी की टंगी तस्वीर को देखकर मन ही मन कह रही थी, आज आप रहते तो कितने खुश होते। देखिए, आपके बेटे मेरे सारे अरमान पूरे कर रहे हैं। माँ अपने गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को आंचल से पहुंच रही थी। उन्होंने सभी बहुओं को बुलाकर कहा, बेटा तेरे पिताजी नहीं है, बेटी और दामाद जी की ऐसी खातिरदारी करना कि उन्हें लगे कि ससुराल में कोई कमी ही नहीं है। बहुओं ने हाँ में सर हिला दिया। जी माँ जी, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। बहुओं के मुंह से यह बात सुनकर माँ के मन खिल उठे। रंग बिरंगी राखी लेकर आई बहना, राखी बंधवा ले मेरे वीर। सुबह सुबह गाने की आवाज कानों में पड़ते ही माँ बिस्तर पे से उठकर बैठ गई। राखी राखी कहाँ है तू? उठ बेटा, चारों भाई तैयार होकर बैठ गए, राखी बांध दो। माँ जी, अभी तक तो कोई नहीं जगा हुआ है, लेकिन राखी दीदी और दामाद जी कहीं दिख नहीं रहे हैं। छोटी बहू ने माँ को बताया। नहीं दिख रहे तो कहाँ गए दोनों? दौड़ते हुए बड़े बेटे का 5 साल का बेटा दादी के बिस्तर पर चढ़ते हुए बोला, अरे दादी, बुआ तो वैसे भी पापा से पैसे मांगने आई थी ना। मम्मा कह रही थी कि वो पैसे मांगने आई हैं। पैसा मांगना तो गंदी बात होती है ना दादी। तो मम्मा ने मना कर दिया कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए, इसलिए वो गुस्सा होकर चली गई। पैसा मांगना इज बैड हैबिट। माँ पिताजी की तस्वीर को एकाएक से देख रही थी। उनके सारे अरमान आंखों से अपने आप झड़ रहे थे और उनका घर उनके सामने टूट रहा था। एक बेटी और 4 बेटे, सभी परिवार अपनी अपनी जिंदगियों में मशगूल हो गया था। अब किसी को किसी से कोई रिश्ता रखना ही नहीं था।